नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। इन विश्व धरोहर स्थलों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से आज सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के फैक्ट इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सारे के सारे फैक्ट जो भी पूछे जाते हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए ट्रिक में देखते हैं कैसे बनता है। विश्व धरोहर सूची में मुख्य रूप से 3 सूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहले नंबर पर आपका आता है सांची। सांची को हम लोग कैसे याद करेंगे कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इससे संबंधित प्रमुख फैक्ट कौन कौन से हैं। सांची को सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सांची। और इसमें ट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो सांची शब्द लिखा हुआ है, इस सांची शब्द का सा वाला अक्षर को हम अलग कर लेंगे। सांची शब्द से सा वाले अक्षर को अलग कर लेंगे। एग्जाम हॉल में भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ ऐसा ही बनाना है हमें। और इस सा वाले अक्षर को अलग करने के बाद हम ये देखेंगे कि सा से कौन कौन से ट्रिक हमारे बन सकते हैं। तो जो सांची का सा है, सा से सांची और सा से, इस सा से हम अलग करके शब्दों को बनाएंगे। सा से बनेगा हमारा सेन, सेन, और सेन से क्या हो जाएगा, रायसेन। सेन से क्या हो जाएगा, रायसेन, जो कि दोनों प्रोनाउंसिएशन में लगभग एक जैसे सुनाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सांची जो कि विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के शामिल है, कहाँ पास स्थित है, कहाँ पे कौन से शहर में स्थित है, तो वो सा से सेन और सेन से क्या हो जाएगा, रायसेन शहर में ये स्थित है। दूसरे नंबर में इसी सा से हम लेंगे, सा से क्या बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। और सम्राट से क्या बन जाएगा, अशोक सम्राट। सम्राट से क्या बन जाएगा, अशोक सम्राट। अर्थात विश्व धरोहर सूची में शामिल सांची का निर्माण किसने करवाया था, अशोक सम्राट ने करवाया था। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे तो इसी सा से हम क्या बना लेंगे, सा से सांची, सा से साइन, सा से साइन, और साइन से क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9। अर्थात सांची जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है उसका डेट हम कैसे याद करेंगे, 9 से क्या हो जाएगा, 89। 9 से क्या हो जाएगा, 89। अर्थात यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सांची को कब शामिल किया गया है, 89 में शामिल किया गया है, 1989 में। और इसी सा से हम एक और सा बनाएंगे, सा से बनेगा हमारा सामान्य। क्या बनेगा, सामान्य बनेगा। और सामान्य शब्द जो होता है इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल। क्या बोलते हैं, जनरल। और जनरल शब्द से हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, जो कि विश्व धरोहर सूची में जब शामिल किया गया था तो उसके पहले सांची की खोज हुई थी, और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जनरल टेलर। जनरल टेलर। तो यहाँ से जनरल क्या बन जाएगा, जनरल टेलर। इस प्रकार सारे फैक्ट को हमने ट्रिक के माध्यम से देखा है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे खजुराहो के बारे में, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दूसरा हमारा है खजुराहो। खजुराहो को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। खजुराहो में हमको याद रखना है कि ख से होता है खजुराहो, और खजुराहो को इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद इसे सरल भाषा में हम कैसे लिखेंगे, खजुराहो से हम लिखेंगे इसको खजूर का पेड़। खजुराहो से क्या होता है, खजूर का पेड़। और इसी खजूर का पेड़ जो सेंटेंस हमारे पास लिखा है, इसी से हम लोग सारे ट्रिक बना लेंगे। खजूर का पेड़, इस खजूर का पेड़ से हम सबसे पहले क्या देखेंगे, खजूर का जो पेड़ होता है वो इतना लंबा होता है जितना लंबा कि घर का छत, घर के छत के बराबर होता है। लंबाई में कितना बड़ा होता है, घर के छत के बराबर होता है। खजूर का पेड़ लंबाई में कितना बड़ा होता है, घर के छत के बराबर। अर्थात अगर हम देखेंगे खजूर का पेड़ या खजुराहो को, छ से छत हो जाएगा और छ से क्या हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा। अर्थात इसकी स्थिति कहाँ है, किस जिले में स्थित है खजुराहो, छतरपुर शहर में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है
छ से छत हो जाएगा और छ से क्या हो जाएगा, छतरपुर शहर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर पर हम लोग देखेंगे तो इसी खजूर के पेड़ से ही, पेड़ का अंग्रेजी अनुवाद अगर हम करते हैं तो पेड़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्री। क्या बोला जाता है, ट्री बोला जाता है। और इस ट्री से क्या बनेगा, टी। क्या बनेगा, टी एस। क्या बनेगा, टी एस। और इस व्यक्ति का पूरा नाम क्या है, टी एस बर्ट। टी एस बर्ट, जो कि खजुराहो की खोज की गई थी। इस व्यक्ति के द्वारा खजुराहो की खोज की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। इनका पूरा नाम क्या क्या बन जाएगा, टी एस बर्ट, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। तो खजुराहो और खजूर का पेड़, इन दोनों को रिलेट करके हम छोटे छोटे जो इसके फैक्ट हैं खजुराहो से संबंधित, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। जैसा कि खजूर का पेड़, पेड़ कैसे होते हैं, लंबाई में छत के बराबर, तो छत से हो जाएगा छतरपुर, अर्थात खजुराहो शहर, खजुराहो आपका कहाँ पे स्थित है, छतरपुर में स्थित है। दूसरे नंबर पे खजूर का पेड़, पेड़ को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्री बोला जाता है। ट्री से क्या बनेगा, टी से टी एस बर्ट बन जाएगा, जो कि टी एस बर्ट नाम के व्यक्ति ने खजुराहो की खोज की थी। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे तो जो छत लिखा हुआ है खजूर का पेड़ में, छत, छ से छत लिखा हुआ है, और इसी छ से हम लोग बनाएंगे क्या, छ से छः बनाएंगे, छ से छः। अर्थात खजुराहो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उस डेट में लास्ट में कितना आ रहा है, छ से छत और छ से छः आ रहा है। खजूर का पेड़ छत के बराबर होता है, तो छ से छत आ रहा है और छ से छः आ रहा है, अर्थात कितना हो जाएगा, 86। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे एक मुख्य रूप से जो फैक्ट इसमें बच रहा है, वो बच रहा है चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है खजुराहो का। ये फैक्ट आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप खजुराहो के जो मुख्य रूप से फैक्ट आ रहे हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारा आता है भीमबेटका। भीमबेटका जो शहर है, इसके बारे में, और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से फैक्ट आते हैं। इनको कैसे याद करना है, ट्रिक के माध्यम से ही सारे फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है भीमबेटका। भीमबेटका को कैसे हम लोग याद करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भीमबेटका या बेटका, इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका शब्द से एक ट्रिक हम बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि भीम लिखा हुआ है, भीम वही जो रामायण महाभारत काल के हुआ करते थे भीम, उनके संबंध में ये बताया जाता है कि वो हमेशा भीम अपने सेना को तैयार रखते थे। किसको तैयार रखते थे, भीम सेना को। तो सेना से क्या बन जाएगा, सेना। सेना शब्द से क्या बन जाएगा, सेन, और सेन से क्या बन जाएगा, रायसेन। अर्थात भीमबेटका जो है कहाँ पे स्थित है, रायसेन में स्थित है। पहला फैक्ट यहाँ से ये तैयार हो जाएगा। दूसरा फैक्ट यहाँ से क्या बनेगा, बेठिका या बेठका। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रिक कैसे बनाएंगे, यहाँ से बनेगा बेठिका से बैठक। क्या बनेगा, बैठक बनेगा। बैठक का मतलब यहाँ पर ट्रिक किस प्रकार से निकाला जाएगा, बैठक शब्द जो हमारा है वो ट्रिक बनाता है, बा से बैठक हो जाएगा और बा से क्या हो जाएगा, विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु। इसी बैठका या बैठक शब्द से हम लोग क्या बनाएंगे, बा से बैठक हो जाएगा और बा से विष्णु हो जाएगा। अर्थात भीमबेटका, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। तीसरे नंबर पे इसी बैठक शब्द से हम लोग क्या ट्रिक बनाएंगे, बैठक इस तरह से लिखेंगे, बेटिका से बैठक लिखेंगे और इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने अक्षर आ रहे हैं बैठक में, 3। अर्थात विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जब भीमबेटका को शामिल किया गया था तो उसका जो डेट आता है उसमें लास्ट में 1 2 3 कितना आता है, 3। अर्थात कितना हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। इस प्रकार से जो मुख्य रूप से जो फैक्ट हुए उनको हमने यहाँ पर याद करने का प्रयास किया। ये वीडियो छोटा सा था लेकिन सारगर्भित वीडियो था। आने वाले समय में इसके जो प्रमुख और भी कुछ फैक्ट हो सकते हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।